वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है आपके? करम है अल्लाह पाक का। सर आपसे एक सवाल है, आप ये बताएं कि 14 अगस्त की आपके नज़दीक क्या अहमियत है, क्या मतलब है इसका, कैसे मनानी चाहिए? 14 अगस्त के हवाले से माशाल्लाह 14 अगस्त एक आज़ादी मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं। शुक्र है अल्लाह का कि यहाँ हम खुला सजदा कर सकते हैं, अजानें दे सकते हैं, जो भी दीनी मामला तो हम खुला कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फ़लस्तीनियों भाइयों पे इधर उधर गैर मुस्लिम ममालिक में जो ना जुल्म होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हम आज़ादी से इबादत कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे कि आज़ाद अब ये गैर मुस्लिम जो है हमारे ऊपर और जदीद तरीके से टिकटॉक के ज़रिए मोबाइल के ज़रिए ये हमारी माँ बहनों को मोबाइलों पे मंजर आम पे ला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो हमारी आज़ादी थी ना, अब ये हमारे को परेशानियों में इस तरीके से घेर रही है कि ये हमारे लिए कैद बनती परेशान। अब हमारे अंदर नफरतें, एक दूसरे की जो है ना नफरतें बढ़ती जा रही हैं, हसद बढ़ती जा रही है। कि जैसे कि टिकटॉक के हवाले से बात करूं कि अगर इसने कोई वीडियो भेजी तो कोई उससे ऊपर भेज रहा है, तो हमारा जहन दीनी से हटके और मजीद जो है ना शैतानी जो उनकी सियासत है ना वो कामयाब हो रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि वाकई आज़ादी का मतलब सबसे समझ में आ जाए कि आज़ादी हमें दी क्यों गई। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो 14 अगस्त पे स्पेशली जो हमारे जो बॉयज़ हैं, लड़के, ये साइलेंसर निकाल के जो बाइकों को लेकर रोडों पे निकलते हैं और शोर मचाते हैं, इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? सर मैं तो चाहूँगा कि मेरे भाइयों से गुजारिश है, बल्कि दिली गुजारिश है कि लिहाजा आजकल के बुजुर्ग हैं जो हमारे वालिद साहब की उम्र के हैं, जो कोई हार्ट के ऑपरेशन है, कोई दीगर बीमारी में मुब्तला हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि ये सिलेंसर वगैरह जाहिल पने का मुजाहरा ना करें। मैं चाहूँगा ये पढ़ी लिखी पाकिस्तानी आवाम से कि ये रोडों पे बाजे बजाना, सिलेंसर निकालना। अच्छा बाजू से याद आया, छोटे बच्चों को जो हमारे जो वालिदैन हैं वो बाजे दिलाए थे, वो गलियों में शोर करते रहते हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर बच्चे तो बच्चे हैं, फिर भी मैं वालिदैन से चाहूँगा कि बच्चे तो बच्चे हैं और बच्चों की खुशी से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा ये है कि छोटे बाजे दिला दें, मसला नहीं है। आप इतने बड़े दिलाएंगे पड़ोसी भी परेशान होते हैं। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि छोटे दिलाएं लेकिन बजाएं? हाँ, बच्चों के लिए तो जान भी आती है। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो 14 अगस्त हमारी जो है वो हमें ये बाजे बजाने से पता लगता है कि 14 अगस्त आई है और हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है? सर जरूर 14 अगस्त आई है। हकीकत 14 अगस्त आने का मतलब ये नहीं कि हमारी आज़ादी मिली, मतलब ये है कि 14 अगस्त को हमें पता लगा है कि ये आज हमारी आज़ादी का दिन है, क्योंकि जो ऐलान हुआ वो 14 तारीख को हुआ, 14 अगस्त को हुआ। तो हमें पता चला कि पाकिस्तान मुल्क जो है वो आज़ाद है। अच्छा, और आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि ये टिकटॉक पे जो लड़कियां आ रही हैं, हमारी माएँ बहनें जो नज़र आ रही हैं आजकल, इनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जाहिर सी बात है मुसलमान लड़कियां हैं वो। सर मैं तो मुसलमान लड़कियों से यही चाहूँगा, आप पर्दे में रहेंगी उतनी आपकी सूरत और सीरत निखार माशाल्लाह और बरकरार रहेगा। अजाब से बचेंगे, अजाब से खास तौर पे अल्लाह के अजाब से बचेंगे। अपने आप को भी बचाएं और अपने घर वालों को भी बचाएं। ये आपकी छोटी छोटी गलतियां जो है सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके साथ वालों को भी लेके डूब रही हैं। आप बना रही हैं, हम देख रहे हैं, कुछ लोग देख के मजे ले रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि इस पे ख्याल करा जाए। कुछ दिन की पहले की बात है, एक टिकटॉक पे हमारा दोस्त ना टिकटॉक देख रहा था और कोई ऐसी लेडीज ने टिकटॉक बनाई। अब वो देख रहा तो वो जो टिकटॉक देखने वाला था साथ बराबर में वो उसकी जो है ना कोई रिश्तेदार घरेलू यानी कि बहुत क्लोज सिस्टर कह लो कि ऐसी उसकी लेडीज की। अब ये देखें कि दोस्त अगर दोस्त की बहन को दिखेगा तो क्या असर पड़ेगा। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि इस पे भी जो है ना कोई ऑप्शन दिखाया जाए। अगर एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पाकिस्तान का, तो सबसे पहले आप किस चीज़ में बदलाव लाएंगे पाकिस्तान के हालात देखते हुए? सर मैं तो सबसे पहले मनशाइत पे जो है ना, जो मेरी माओ के इतने लाल हैं, मेरी बहनों के भाई हैं, वालिद के बेटे हैं, जो नौजवान लड़के हैं, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जितने ये जो मनशाइत के अड्डे हैं ना, अगर अल्लाह ने कभी मुझे मौका दिया तो सबसे पहले मैं ये मनशाइत पे जो है ना फोकस करूँगा। और अच्छा ये बताएं, जो पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, तो उसके हवाले से क्या जवाब देना चाहेंगे? स्पेशली हमारी गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौकरी के हवाले से मैं कहूँ कि मैं खुद 4 महीने से जो है ना बेरोजगार हूँ, काफ़ी परेशानी का मुजाहरा कर रहा हूँ। हालांकि हमारा अब नौकरियों को तो ऐसा हो गया है कि ज़बानी जो है ना तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है। कहीं सिंधी बलोच, कहीं पठान, कहीं महाजिर, कहीं कोई कौम आपस में। यानी ये नहीं देखना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए।
کس کے گھر کیسی پریشانی نہیں ہے. لہٰذا میں یہ چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ سے کہ لہٰذا کچھ ایسا کریں کہ روزگار جو ہے ہمارے لیے وہ تھوڑا سا- پرووائڈ کریں. جی بالکل. چلیں بہت شکریہ بھائی. یہ تھا آج کا ہمارا ولاگ. یہ بھائی نے